जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही जड़ विकल्प के होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती हो, और वे जड़ विकल्प आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के भोग में कहीं भी अड़चन रूप न होते हो, तो ज्ञानावरण आदि कर्म आत्मा को अड़चन रूप कैसे हो सकते हैं? जब भाव कर्म ही आत्मा का घात नहीं करता है, तो द्रव्य कर्म आत्मा का घात कैसे करेगा? क्योंकि यदि भाव कर्म ने आत्मा का घात किया होता, तो यह चैतन्य परमात्मा प्रकट पुरुष यह कौन है? यदि वे विकार के भाव मुझे विकारी कर गए होते, तो विकार बलवान हुआ और मैं कमजोर। और जब मैं पहले से ही कमजोर हूं, तो पुरुषार्थ का प्रयोजन क्या? फिर मेरा संसार भी कर्म के हाथ में और मोक्ष भी कर्म के हाथ में। फिर ये संसार चक्र की चाबी किसी और के पास में है। जब चाहे तब चक्र को चलाए और जब चाहे तब चक्र को रोक दे। जब पराया इतना बलवान है, तो मेरे पुरुषार्थ का प्रयोजन क्या है? मगर अनंत अनंत ज्ञानियों ने पुरुषार्थ को बलवान कहा है। स्वयं के अनुभव प्रमाण से पुरुषार्थ के गुणगान गाए हैं। और ये स्वरूप स्पष्ट समझाया है। यदि कर्म बलवान होते तो एक भी जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। जो अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे पुरुषार्थ के बल पर निर्वाण को प्राप्त हुए। वितराग प्ररूपित धर्म पुरुषार्थ प्रधान है। मगर पर वस्तुओं को अपने घर में लाकर के इकट्ठी करना और दिन रात धन कमाने के लिए मेहनत करना, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये मजदूरी है। ये गधा मजदूरी है। जैसा गधा अपना भार तो ढोता था, मगर और पराये का बोझ भी ढोता है। अज्ञानता से मिथ्यात्व के कारण मैंने पर द्रव्य और पर भावों का बोझ अपने पर ढोया। और ये भूल ही गया कि बोझ को लेकर के सिद्धपुर के सिद्ध शिखर की यात्रा नहीं होती। थोड़ी देर के लिए सहारा ठीक लगता है, फिर वही सहारा बाधक लगने लगता है। गिरनार हो या फिर समेत शिखर हो, कहीं पर भी गए, तलेटी से लाठी लेकर के ऊपर गए। धन चुकाया है उस लाठी के लिए भी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कि वह बोझ इतना भारी लगता है
कि उन लाठियों को वहीं पर ही छोड़ देते हैं, निर्दयता से छोड़ देते हैं। यह विकल्प भी नहीं आता कि धन देकर के यह लाठी खरीदी थी, अब इसको मैं कैसे छोड़ूं। पराये का बोझ सदा ऐसा ही है, क्योंकि बोझ को लेकर के शिखर की यात्रा नहीं हो सकती। और यह तो कर्तृत्व बुद्धि का बोझ है, जो अदृश्य बोझ है। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, देह का कर्ता नहीं, देह की क्रिया का कर्ता नहीं, विकल्प का कर्ता नहीं, विकल्प की क्रिया का कर्ता नहीं। और मैं चैतन्य परमात्मा जिन कर्मों के उदय से ये देह और ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन कर्मों से भी मैं न्यारा हूं, द्रव्य कर्म से भी मैं न्यारा हूं, ज्ञानावरणादि 8 कर्म से भी मैं न्यारा हूं। जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है वह कर्मों की कर्ता नहीं है। मैं भगवान आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं हूं, कर्मों को मैंने बांधा नहीं है, कर्म अपने आप बंधे हैं। कर्म अपने आप बंधे हैं, मैं कर्मों को बांधने वाला नहीं। मैं जब सुने तब मैं का भाव सीधा शुद्ध चैतन्य, न इधर न उधर और कुछ भी न दिखाई दे, एक शुद्ध चैतन्य। मैं कर्मों का कर्ता नहीं, यह ज्ञान सत्ता मात्र कर्मों का कर्ता नहीं। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव कर्मों का कर्ता नहीं। कर्म अपने उपादान की योग्यता से आकर के बंधते हैं। आत्मा कर्म को बांधता नहीं है, कर्म में शक्ति है, पुद्गल में स्वयं में शक्ति है। क्योंकि पुद्गल की जो 22 वर्गणाएं हैं, उनमें एक कारमाण वर्गणा है, आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, तेजस वर्गणा है। ये कारमाण वर्गणा जो है, ये कारमाण वर्गणा में एक विशिष्ट शक्ति होती है, जिस शक्ति की वजह से कारमाण वर्गणा आत्मा के साथ में आकर के एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त होती है। यदि मैं उस कर्म को बांधता हूं तो बाकी की 21 वर्गणाओं को मैंने क्यों नहीं बांधा? क्योंकि कारमाण वर्गणा में ही यह शक्ति है कि कर्म रूप परिणमन हो। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं शुद्ध ज्ञायक देव, मैं भगवान आत्मा द्रव्य कर्मों को बांधता नहीं हूं। कर्म का बंध तो होता है, मगर कर्म को बांधता नहीं हूं। कर्म अपनी स्वयं की उपादान की योग्यता से आते हैं। सिर्फ इतना कि कर्म जो है वह कर्म अपनी उपादान की योग्यता से बंधे हैं, और मैं भगवान आत्मा सिर्फ निमित्त हूं, और निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त है, वह कार्य का कर्ता नहीं है। मैं भगवान आत्मा कर्म के बंधन का निमित्त मात्र हूं और कुछ भी नहीं हूं। ऐसा यदि कोई जीव मानता है तो वह भी घोर मिथ्या दृष्टि है। मैं द्रव्य कर्म को करने वाला हूं, इसमें तो मिथ्यात्व है। मैं द्रव्य कर्म के बंधन में निमित्त भी हूं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। और इसी रहस्य को आज हमें समझना है। मैं भगवान आत्मा कर्मों का कर्ता भी नहीं, बंधन करता भी नहीं, और कर्मों का बंधन में निमित्त करता भी नहीं।
कुम्हार ने मटका जो बनाया वो मिट्टी से मटका बना। मिट्टी से जो मटका बना है उसमें मिट्टी तो उपादान है, क्योंकि मिट्टी का पिंड स्वयं ही मटके रूप परिणमित हुआ है। मगर जो कुम्हार है वो मटके रूप परिणमित नहीं हुआ, मगर मिट्टी में से जब मटके रूप परिणमन हुआ उस समय कुम्हार की उपस्थिति थी, वहां उसका हाथ था, उपस्थित था। इसलिए उस कुम्हार के हाथ को, कुम्हार को निमित्त कहा। ये कुम्हार मटका बनने में निमित्त है। बाई है, उस बाई ने रोटी नहीं बनाई, वो आटे से बनी, मगर बाई है वो रोटी बनने में वहां निमित्त है, करता नहीं है, मात्र निमित्त है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा कर्म जब बंधते हैं, मैं भगवान आत्मा जब कर्म जब बनते हैं तो उसको बांधने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि कर्म का परिणमन जो होता है वो जड़ का परिणमन है, बंधन कर्म का है ना, वो जड़ का परिणमन है। जिस जड़ के परिणमन का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। मगर जैसे कुम्हार मटके का निमित्त, जैसे बाई है वह आटे से रोटी बनने में निमित्त, ऐसे में चैतन्य परमात्मा कर्म के बंधन में निमित्त भी नहीं हूं, ऐसे में निमित्त भी नहीं। तो निमित्त कौन है? ये सुना है ना कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भावों के निमित्त से कर्म आत्मा में बनते हैं। मोह राग द्वेष के भावों के निमित्त के बिना तो बनते ही नहीं है। तो निमित्त तो है, मगर तुमने सुना नहीं। मोह राग द्वेष के भावों के निमित्त से बनते हैं, मगर मैं मोह राग द्वेष थोड़ी हूं। मैं ध्रुव चैतन्य जो निमित्त भी नहीं, निमित्त मोह राग द्वेष बनते हैं। ऐसा भगवान आत्मा है। आ लोढ़ाना चણા આમ સાંભળીને પહેલા તો ઊભો થઈને ભાગે, ઊભો રહે તો હારું। આ તો હારું છે, આટલા દરવાજા બારીથી સાંભળે છે ને, તો સાંભળવું એ ભારે પડે। આ ચૈતન્ય પરમાત્માની વાત રૂચવી એટલે આ પહેલું વાક્ય સાંભળીને કેવું લાગે કે આ मैं चैतन्य परमात्मा कर्म का करता तो हूं ही नहीं, मगर जो कर्म बंधते हैं उस कर्म के बंधन में मैं निमित्त भी नहीं हूं। ऐसा जिसने कर्म के निमित्त से नाता तोड़ दिया। ऐसा भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि ऐसी है कि उन्होंने क्योंकि दृष्टि ऐसी है, वो दृष्टि कहती है जो कर्म में निमित्त बनने वाले मोह राग द्वेष है वो यहां नॉट अलाउड। दृष्टि में एक शुद्ध चैतन्य के अलावा बाकी कोई अलाउड नहीं है। इसलिए दृष्टि ये कहती है जिन्होंने भाव भाए उन्होंने भाव भाए, ये उनकी बात है। ये पर भाव और पर द्रव्य के बीच की बात है। मोह राग द्वेष ये प्रभाव है और ज्ञानावरणादि 8 कर्म ये पर द्रव्य है। आज ऐसा राज सुनोगे तुम, ये पूरा कर्म का सिद्धांत समझ में आएगा तो पता चलेगा कि ये कर्म ग्रंथ हमने पढ़ा था। ये कर्म ग्रंथ पढ़ा, कर्म ग्रंथ पूरा याद कर लिया। कर्म की इतनी प्रकृति, 8 भेद है कर्म के मूल, ऐसे घाती 4, अघाती 4, ज्ञानावरणी की ये 5, दशावरणी की 9, मोहनी की 28, ये 5, सबके भेद फट फट बोलता जाता है। नाम कर्म की 93 प्रकृति, ऐसी कड़कड़ाहट, और कहता है कि ये करने वाला मैं। कहते हैं हमको याद नहीं है 148 प्रकृति, मगर ये जो 148 प्रकृति तुम बोल रहे हो उसमें मैं निमित्त भी नहीं हूं, उस परिणमन में मैं निमित्त नहीं हूं। क्योंकि निमित्त बनने वाला जो भाव है पर द्रव्य, ये द्रव्य कर्म, और मोहराग द्वेष के भाव, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मोहराग द्वेष का भाव। इसलिए ज्ञानी पर ऐसा किसी को कोई पाप न करे। आज सुबह कहा ना कि किसी के ऊपर उसने हार नहीं उठाया था, तकिए के पीछे हार था और तुमने आरोप लगा दिया। ऐसा आरोप लगा दिया, कितना बड़ा पाप किया ये।
और कोई नौकरानी पर आरोप लगाए तो ठीक है कि बुरा काम इसने किया, चोरी का, नौकरानी पर। मगर राजा की रानी पर आरोप लगा दे कोई, तो नौकरानी नहीं, रानी पर। यहां तो कहते 3 लोक के नाथ परमात्मा पर आरोप लगाया कि तू राग द्वेष करने वाला। वो कहता मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पर आरोप काहे को लगाते हो? इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, ये आरोप लगा दिया। ऐसा है भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। जब ये सुनो ना भगवान, तुम जब सुनो तब अंतर में अकेले ज्ञान 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 में स्पर्श ना करते रहना। सुनना चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, मगर अंतर में ये प्रयोग अंदर करने रहना। तुम्हारा सुनना कभी बंद हो जाएगा, अंतर्मुख तुम हो जाओगे। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो कर्म का बंध हुआ उसमें निमित्त भी होने नहीं गया, निमित्त हो उस पर आरोप लगता है। निमित्त की व्याख्या ऐसी है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो मगर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप लगता है। यह आरोप है, कुम्हार ने मटका बनाया, ये बाई ने रोटी बनाई, मैंने गाड़ी चलाई, ऐसे मैंने गाड़ी चलाई, 800 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके आया, ये बैठा है मेरे सामने, 800 किलोमीटर। इतना दीवाना हूं आपका, मेरा दीवाना तो 1 किलोमीटर क्या 1 मीटर भी नहीं चला सकता। ओ ये ऐसा दृष्टि में ऐसा 800 किलोमीटर तो क्या। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं को, इसलिए ये जो भरत चक्रवर्ती को कर्म का बंध क्यों नहीं होता, कि कर्म की निर्जरा होती है। ये युद्ध करने के भाव के काल में थोड़ी थोड़ी नहीं, अभी 1 बाद में 2 गुनी फिर 3 गुनी, ऐसा नहीं, प्रति समय असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। असंख्यात गुनी निर्जरा प्रति समय, डबल नहीं, यहां तो डबल 4 गुना, ये कितना तुम, यहां तो 8 साल में डबल होता है बैंक में। यहां तो एक एक समय में असंख्यात गुनी ऐसी कर्म की निर्जरा, और हाथ में चक्र है, और 96,000 रानियों के साथ में ऐसे रूप कर तैयार करके चक्रवर्ती भोगते। एक एक के पास ऐसे नहीं जाते, वो चक्रवर्ती का रूप ऐसा होता है, नहीं तो नंबर कहाँ लगे ऐसे 96,000। उनमें भी उनकी पटरानियाँ होती है, मूल रानी होती है जो प्रेग्नेंट नहीं होती। चक्रवर्ती का ये नियम है, मूल रानी को मासिक धर्म नहीं होता, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि वो यदि प्रेग्नेंट मासिक धर्म हो तो चक्रवर्ती का भोग बंद रहे, मगर उसका पुण्य इतना होता है कि भोग बंद न रहे, ऐसी सुविधा प्रकृति करती है। और ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का उदय जिस राग से बंधा, जो बंधा ने पहले, वो राग मैं नहीं, उस राग का कर्ता मैं नहीं, जो राग कर्म के बंधन में निमित्त करता है। आरोप लगता तो अदालत में जाना पड़ता कि इस पर आरोप है, निमित्त पर आरोप लगता है, मगर निमित्त बनूं तब न, जो स्वयं को, इसका एक एक का रहस्य खुलेगा हो, तो परम कृपालु देव कहते हैं आत्मा कर्मनो कर्ता छे, आत्मा कर्मनो भोगता छे। आत्मा कर्ता कह दिया, निमित्त भी नहीं, कर्ता। और मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा भाव कर्म का भी कर्ता नहीं, आत्मा कर्म का कर्ता है। परम कृपालु देव ने जो रहस्य कहा है कि आत्मा कर्म का कर्ता है, वहां परम कृपालु देव को मोक्ष की अवस्था को पाने से पहले, मोक्ष के उपाय की अवस्था को पाने से पहले संसार की अवस्था को सिद्ध करना है कि संसार अवस्था ऐसी है।
मुझे संसार अवस्था सिद्ध नहीं करना है, मुझे अलिंग ग्रहण स्वभावी भगवान आत्मा सिद्ध करना है कि ये स्वरूप कैसा है। उसका भी रहस्य दोनों बात कही है ज्ञानियों ने। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान आत्मा कर्मों के बंधन में निमित्त भी नहीं है। उस समय अंतर में ज्ञान का अनुभव होता है। ओ हो ज्ञान का अनुभव होता है। उसमें वो ज्ञान का अनुभव होता है, उसमें मेरी बात लगती नहीं है। ऐसा है ये स्वरूप। यहाँ पर सर्प है, दर्पण में सर्प का प्रतिबिंब पड़ा और सामने एक बच्चा है जो सर्प को देख करके डर गया। वो देख करके डरा है, तो उसके डर में कौन कारण है? उसके डर में ये सर्प या वो सर्प, दो में से कोई ना कोई एक कारण है। मगर इतना पक्का है कि दर्पण कारण नहीं है। दर्पण देख करके वो नहीं डरा है, वो सर्प को देख करके डरा है। जहां दर्पण में सर्प है ही नहीं, अज्ञानी जो राग द्वेष के भावों से भयभीत है, और जहां देख करके भयभीत होता है वहां तो ज्ञान है, राग द्वेष कहां है? राग द्वेष को देख करके डरता तो ठीक है, मगर राग द्वेष को देखने जाए कैसे? यहां तो ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसा ये अज्ञानी जो कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म, कर्म आत्मा में आकर के बनते 8 कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 8 कर्म। जिसका ज्ञानावरण कर्म बहुत ज़्यादा, जिसका उदय ज़्यादा अच्छा चलता है, उसका ज्ञान ज़्यादा होता है। ऐसा कह दो, पुण्य का उदय ज़्यादा होता है ना, तो रुपये ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म जिसका उदय में ज़्यादा है, उसका ज्ञान ज़्यादा, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का उदय जितना ज़्यादा होता है उतना ज्ञान कम होता है। ये उल्टा है। ज्ञानावरण कर्म का आवरण है ना, आवरण जितना ज्यादा होगा उतना सूरज का प्रकाश कम आएगा। बादल का आवरण जितना ज्यादा होगा उतना प्रकाश कम होगा। ज्ञानावरण कर्म का उदय ज्यादा है। ये समझते नहीं है ना? आपको ज्ञानावरण कर्म का ज्यादा उदय चाहिए? नहीं नहीं, हमारे जैसे छोटे नहीं, आपके पास ही रहने दो। ज्ञानावरण कर्म का ज्यादा उदय आपके पास में है। जैसे को होगा हमारे को कैसे होगा? ऐसे गुरुदेव ने किसी को पूछा था ना, ऐसे नरक 7 है उसमें एक रत्न प्रभा, रत्न प्रभा नाम का नरक है। रत्न प्रभा में कौन जाना चाहता है? बोले रत्न प्रभा, वहां तो हमारा कहाँ नंबर लगेगा? गुरुदेव आप जैसे रत्न प्रभा में जाएंगे। और रत्न प्रभा का मतलब नहीं था, अंतिम है वो महाधूम प्रभा, धूम प्रभा, महाधूम प्रभा। 14 गुणस्थान है। आपका गुणस्थान कौन सा, कौन बताएगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, 14 गुणस्थान का पता नहीं है। मगर महाराज हमें इतना पता है कि आपका तो नंबर 1 होगा, बादशाही गुणस्थान होगा आपका, नंबर 1। क्योंकि पहले नंबर पर आपका नंबर आखिरी कैसे हो सकता है? वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही कर्म की थ्योरी तुम्हें जो नहीं पता उसका वर्णन थोड़ा सुनो, और उसके बाद ये सुनो कि ये कर्म की थ्योरी जो है ये अलिंग ग्रहण स्वभावी भगवान आत्मा, उसमें रंच मात्र भी नहीं है। पुण्य के उदय से धन आता है, पाप के उदय से बीमारी आती है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। पुण्य का उदय और धन का आना, बैंक से रुपये घर में आते हैं ना, ये समय बैंक से रुपये घर में आए तो ये पुण्य मेरे आत्मा में यहाँ बंधा है। अभी
तो ये पुण्य जो बंधा है उस पुण्य का उदय आया और धन बैंक में से आ रहा है। नौकर गया है रुपये लेने, पुण्य का उदय। तो वो रुपये के जो परमाणु है और ये कर्म जो पुण्य के बंधे वो जो परमाणु है, पहले तो वो एक एक ही अलग अलग है। कर्म जो पुण्य बंधा है वो पुण्य के परमाणु अलग है और रुपये अलग है। और सिद्धांत वितरागी भगवान की वाणी में यह है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र है। फिर ये पुण्य के उदय से रुपये आते, ये बात कहां से आई? ऐसे पुण्य के उदय से रुपये आते हैं, ये बात का बोलना ज्ञानी के मुंह से आया और मानना अज्ञानी की मान्यता में से आया। तुम अपने कर्म पर श्रद्धा रखो, सब हो जाएगा। यहां कहते ऊपर वाले को कर्म, ऊपर वाले को मानना कि भगवान ने ये रुपये दिए, कि कितना ईश्वरवादी है। रुपये तो अपने कर्म से मिलते हैं। कोई ईश्वरवादी है और कोई कर्मवादी है, दोनों वादी है। और वो ईश्वरवादी जो है ना वो थोड़ा भला कर्मवादी से, क्योंकि उसके पास दो विकल्प थे, एक जड़ कर्म सब कराते या चेतन कराते। उसने कम से कम चेतन को तो चुना कि चल भाई चेतन, ऐसे रूप में भी चेतन को चुना। इसने तो जड़ को करता माना कि जड़ के कारण कार्य होता है। कांच का गिलास फूटा, पाप के उदय से फूटा। पाप के उदय से कांच का गिलास फूटता ही नहीं है। ये सब में घटित करना, पाप के उदय से कांच का गिलास नहीं फूटता, पुण्य के उदय से मिला था। वो पुण्य का उदय प्रति समय चल रहा है। ये एक बात खास, आज मानो आप कांच का गिलास दुकान से लेकर आए और आपके शोकेस के अंदर वो गिलास पड़ा है और 1 साल तक आपने रखा गिलास को, हाथ भी नहीं लगाया, मगर आपके पोजेशन में, आपके अंडर में, आपके परिग्रह में रखा। 1 साल तक आपके आत्मा में से प्रति समय पुण्य खाली हो रहा है, प्रति समय खाली हो रहा है वो गिलास का। ऐसा नहीं कि एक बार पुण्य खाली हो गया, नहीं तो एक का गिलास टिकता है 1 महीने और एक का टिकता है 4 महीने। ये क्यों? उतना ही पुण्य था 1 महीने का, उतना ही पुण्य था 4 महीने का। 1 साल के लिए कंटिन्यूस ऐसा लगातार पुण्य का उदय 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 चलता ही रहता है। उदय पुण्य का चलता है। समोसरण की रचना हुई, वो निरंतर पुण्य का उदय चल रहा है। समोसरण की रचना हुई है ना, निरंतर उदय चल रहा है। और ऐसा कि गिलास को भोगा नहीं एक बार भी और पुण्य खाली हुआ निरंतर। अज्ञानी ने ऐसा पुण्य व्यर्थ में ही व्यर्थ में खाली किया है, जहां भोगने तक भी नहीं जाता। इसलिए परिग्रह को जो नरक का कारण कहा है ना, नरकायु के बंध का कारण, कि तुम जिसको भोगते तो हो ही नहीं। उदय यहां चल रहा है। वो बहन जी की भांति परिग्रह की मर्यादा ले ली उन्होंने। साड़ी लिमिट में ही रखूंगी, 200 साड़ी की लिमिट रख दी। 200 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखूँ, नियम तो रखा, 200 से ज़्यादा नहीं। 200 इंडिया में, 300 अमेरिका में, 250 एंटवर्प में, बेल्जियम में। वो सच है, पालनपुरी डायमंड वाले बोले प्रतिज्ञा ले ली है। अब वहां जो 250 साड़ी है एक भी पहनना नहीं है। कभी गए तो ठीक, 1 महीने, 15 दिन, साल में रोज की एक नई पहने तो भी खाली नहीं हो। अगर परिग्रह इकट्ठा करके रखा, ऐसा किया है। कहीं कहीं जमीन लेकर के रखी है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इधर उधर। पुण्य प्रति समय खाली हो रहा है। अज्ञानी का पुण्य ऐसे ही खाली होता है।
लेकिन ये वाणी हमको सुनने को क्यों नहीं मिली? इसलिए क्योंकि तुम्हारा पुण्य खाली हो रहा था उसमें, 125 एकड़ जमीन में। पुण्य खाली उधर हो रहा था, इधर नहीं आ रहा था। व्यर्थ में ही व्यर्थ में, जिस जमीन में पैर भी नहीं रखा होगा। इसलिए ज्ञानियों ने, ये अपरिग्रह की महिमा है। गिलास, जो कांच का गिलास रखा है घर में, तुम उपयोग करो कि न करो, कि मैं तो उपयोग नहीं किया, मैं उपयोग नहीं करता हूं, तो पुण्य क्यों खाली हो रहा है? कि उपयोग नहीं किया तो ठीक है, नया बंध नहीं हुआ अगले के लिए, भविष्य के लिए, मगर उदय तो चलता ही रहेगा। ऐसा उसका तो है ना। गाड़ी तुमने नहीं चलाई तो ठीक है, पेट्रोल का पैसा बचा, मगर वेल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तुमने अपने अंडर में रखी है ना। ये कर्म की थ्योरी ऐसी है। इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु का वियोग जब हो, तब ऐसा मत समझना कि वियोग होना माने पाप का उदय। पहले तो ये चौकड़ी लगा दो, ऐसे पाप के उदय से। ये पुण्य पाप के उदय बदलते रहते हैं, मगर पुण्य और पाप के उदय, कि बहू घर में आई, ये पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से आती है। और 15 दिन के बाद में वो पाप का उदय हो गया, जब ठीक नहीं हुई, उल्टी चली, कि पाप का उदय। बहुत सी चीज ऐसी होती आती है, वह भी पुण्य के उदय से, और जाती है वह भी पुण्य के उदय से। ऐसा पुण्य का उदय है, अनुकूल प्रतिकूल। भोजन पेट में गया, पुण्य का उदय था, अब अंदर जाके कब्ज हो गया, जा ही नहीं रहा, तो आया भी पुण्य से और गया भी पुण्य के उदय से, शांति हो। नहीं तो कब्ज हो जाता कि अरे बीमार हो गया हूं मैं। वही परमाणु है, आना और जाना, यह कर्म का स्वरूप, मगर उसमें इतनी भूल हो गई है, इतनी भूल हुई है। शरीर जो मिला वो पुण्य के उदय से, मनुष्य शरीर पुण्य के उदय से मिलता है, छूटता है पाप के उदय से, पाप के उदय से नहीं। वरना अरियन भगवान का शरीर छूट गया माने पाप का उदय चालू हुआ। पुण्य के उदय से शरीर मिलता है, और पुण्य का उदय पूरा हो गया कि शरीर चला गया। हमने ऐसे घटित किया है कर्म के सिद्धांत को, पाप और पुण्य के खेल, सब ये कर्म के खेल है। और ये कर्म के जो उदय सब चल रहे एक एक वस्तु में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये ज्ञान, एक समय में ज्ञान कहां से कैसा हो जाता है। नरक में गया, और यहां से नरक में गया, और 3 ज्ञान वाला, ये ज्ञान कैसा बढ़ गया। और 9वें ग्रहवेग का देव, 9वें ग्रहवेग में जो द्रव्यलिंगी मुनि देव हुआ ना, अभी कितना ज्ञान, 3 ज्ञान है। स्वर्ग में वहां पर 9वें ग्रहवेग में वो 31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य, सर्वार सिद्धि के देव का 33 सागर का, सबसे ऊंचा सर्वार सिद्धि के देव, एकावतारी, अगले भव में मोक्ष में जाने वाले। ये 31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य, खाना खाया नहीं, 31,000 बरस तक तो भूख ही नहीं लगती। जितने सागर का आयुष्य, उतने 1000 बरस तक भूख नहीं, और जब भूख लगे तब कंठ से अमृत जरे और भूख मिट जाए। यहां तो 2 दिन उपवास किया, 3 दिन उपवास किया, ये क्या, 31,000 बरस तक खाना नहीं खाया। और ऐसा देव चैतन्य परमात्मा की पहचान के बिना स्वर्ग में से सीधा निगोद में, तहते चैथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। आ बात क्या એને સાંભળવા મળે આ બધાને? ઉપવાસ 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 અને ધર્મ, उपवास धर्म, हाँ ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। उपवास में धर्म
31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य सर्वार्थ या 9वें ग्रैवेक में सबसे ऊंचा हो। यहां जो मुनि था उसमें 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान था। वहां गया तो 3 ज्ञान हो गए और यहां से मरा और सीधा निगोद में अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान। कहां से कहां मनुष्य से नरक में जाता है ज्ञान ऐसा बढ़ जाता है, देव से निगोद में जाता है ज्ञान ऐसे घट जाता है। और ऐसी जो कर्म के खेल जो ज्ञानी देखते हैं उसमें ये देखता है कि निगोद भी चैतन्य परमात्मा, वो ग्रैवेक देव भी चैतन्य परमात्मा। दृष्टि में पर्याय अलाउड नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऐसा अब शिकायत कैसे रहेगी, याद नहीं रहता है इसकी, दुख मिट जाता है, तुम्हारी दृष्टि ही बदल जाती है। जैसे तुम आकर के तुम निराश हो जाओ, मेरे पास में जेब में 1 रुपया नहीं है, साधना कैसे करूं। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि जब तू कहता है मेरे पास में याद नहीं रहता, तू रुपये जैसी शिकायत कर रहा है। क्योंकि जब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है तब जैसे रुपये साइड में पड़े रहते हैं तिजोरी में, ऐसे ही तेरा क्षयोपशम ज्ञान भी साइड में होता है। अनुभूति तो शुद्ध चैतन्य की होती है, क्षयोपशम की नहीं। यह क्षयोपशम ज्ञान एक साइड में पड़ा रहता है, नहीं तो भेद खड़ा हो जाएगा। एक बुद्धि वाला ज्यादा एक कम है तो भेद खड़ा होगा, तो परमात्मा परमात्मा समान कैसे दिखेंगे। ऐसा, और इसीलिए ये ज्ञान दीपकों को सफेद कपड़े दिए, भेद खड़ा न हो। इसमें ज्यादा पता नहीं चलता, चलता है थोड़ा बहुत सफेद सफेद में भी, मगर इतना पता नहीं चलता जितना वो बोले कि ये 5,000 की पहन के आए और ये 10,000 की पहन के आए, ऐसा साड़ी में विकल्प भी नहीं आए कि कौन यहाँ करोड़पति, यहाँ पता भी नहीं चलता। इनके बंगले में जाकर के देखो तो आपको पता चले ये कोई ऐसे घर से नहीं है। उनके घर पे मेरे को पता नहीं था कि उमराला में आते ऐसे कपड़े पहनते। आलीशान बंगले में रहने वाले, मगर यहां आए तो कोई भेद नहीं। यहां आए तो माने पाथावाड़ा में नहीं, दृष्टि में आए तब कोई भेद नहीं। यहां आए तो नहीं, दृष्टि में आते हैं तो कोई भेद नहीं, सब चैतन्य परमात्मा है। ऐसा पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है और पुण्य के उदय से जो अनुकूलता मिली पाप के उदय से चली जाती, ऐसा नहीं। पुण्य के उदय का पूरा हो गया, बस उतना था। उतना ही था ऐसे। इसलिए तो हर एक समय ये जागृति की है, पुण्य का उदय पाप का उदय, पुण्य का उदय पाप का उदय। उतनी बीमारी आई, बीमारी चली गई, उतना पाप का उदय आया था। मगर पाप के उदय से बीमारी आती ऐसा मान लिया तो मिथ्यात्व है। पाप के उदय से बीमारी मानी तो मिथ्यात्व है, क्योंकि पाप के उदय ये जो द्रव्य कर्म है और शरीर कर्म जो हुआ ये 9 कर्म है। द्रव्य कर्म के परमाणु अलग है और बुखार जहां आया ये 9 कर्म के परमाणु अलग है। एक परमाणु का कर्ता दूसरे परमाणु को मानना ये मिथ्यात्व है। कोई भी ये सुने ऐसा लगे हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट ये भी मिथ्यात्व, ये भी मिथ्यात्व, टेंशन आ जाता है। तो करे क्या ये सब, ये भी मिथ्यात्व। पुण्य के उदय से धन आता है मानना मिथ्यात्व, पाप के उदय से बीमारी आती है मानना मिथ्यात्व। अब करे तो करे क्या, ये भी मिथ्यात्व वो भी मिथ्यात्व। करे तो एक ही कि ये मिथ्यात्व जो है ये मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, बस हल्का हो गया।
वहीं से ही नाता टूट गया। मैं मिथ्यात्व नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा। ये फकीर की मस्ती है भगवान। ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य अंतर में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आया भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। ये 11वां बोल है। 11वां है ना? 11वां बोल है। लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है। कैसा अर्थ निकाला? वहाँ कहा कि जानने में नहीं आता, इसका नाम ग्रहण। कहाँ कहा वो पकड़ में नहीं आता, इसका नाम ग्रहण। यहाँ कहते पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है। इसका और एक भाव है भगवान आत्मा कि भगवान आत्मा ये पुद्गल कर्म को ग्रहण तो नहीं करता, मगर पुद्गल कर्म का ग्रहण भी जिसे नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? जैसे ये सूर्य ग्रहण आ गया, सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, तो जिसको ग्रहण लग गया कि बीच में कोई आ गया, अब जो बीच में जो आवरण आया उसको भी कहते हैं ग्रहण। वो अंदर घुस नहीं गया, बीच में आया आवरण, अंदर नहीं गया। यहां कहते हैं भगवान आत्मा के अंदर द्रव्य कर्म नहीं गए, ऐसा भी ग्रहण नहीं है। और भगवान आत्मा के आगे पर्दे के रूप में भी वो द्रव्य कर्म नहीं है, ऐसा भी ग्रहण नहीं है। समझ में आया ना? ये पंडित है, इनकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि शास्त्र को जिन्होंने पढ़ा है ना वो तात्कालिक समझ लेते हैं। ऐसा आवरण भी नहीं, ज्ञानावरण तो बोलते हो कि भगवान आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर आवरण डाले। यहां कहते हैं आवरण डालता ही नहीं है कर्म। कर्म आवरण नहीं डालता। तुझे दुनिया में रुचि है इसलिए कर्म आवरण वाला लगता है। सूरज को बादल आवरण वाले लगते हैं क्योंकि सूरज को पृथ्वी की रुचि है। सूरज को सूरज की रुचि होती तो कहां आवरण है फिर? ज्ञान जब जग को जानने की रुचि ऐसी हो तब लगते अरे कर्म का आवरण है, मगर अपने को जानने के लिए कोई आवरण नहीं है। और दूसरी बात कि कर्म का आवरण ऐसा हो ना, बीच में कर्म पर्दा बनता हो। केवली भगवान को, तीर्थंकर भगवान को जो शरीर है ऐसा मजबूत शरीर, लोहे जैसा मजबूत शरीर, लोहा भी क्या कहे, वज्र, और ऐसे वज्र के, ऐसे शरीर के परमाणु, और फिर भी केवल ज्ञान ऐसा है कि इन परमाणुओं को चीरता हुआ लोकालोक को जान लेता है। ये परमाणु आवरण नहीं बनते। आत्मा तो सभी प्रदेशों पर है ना आत्मा, मगर ये परमाणु उसको रोकते नहीं है, उसको रोकते नहीं है। आत्मा कर्म को बांधता नहीं है और कर्म ने आत्मा को बांधा नहीं है। दोनों स्वतंत्र है, क्योंकि एक का बंधना स्वीकार हो जाए तो दोनों का बंधना स्वीकार हो जाए। आत्मा ने कर्म को बांधा, ये स्वीकार करो तो कर्म के साथ में आत्मा भी बंधा है। एक आदमी को मैं पकड़ लूं कि तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, बांध देता हूं, पकड़ लिया उसको,
वो कहीं नहीं जा सकता। मगर मैं भी कहीं नहीं जा सकता, मैं भी फंस गया। बांधने वाला खुद बन जाता है, शिकारी खुद शिकार हो जाता है। इसलिए यहां न तो चैतन्य ने कर्म को बांधा, न कर्म ने चैतन्य को। ये अपनी अपनी बात है। ये गाय का गला रस्सी ने बांधा ही नहीं, रस्सी ने रस्सी को बांधा और गाय का गला बीच में आ गया। रस्सी के साथ में बंधी है। बोलते हैं गाय बांधी, गाय को तो कहा बांधा, गाय को तो छुए बिना रस्सी से बंध जाती है। और कर्म के साथ में बंधे हैं, यह आत्मा बीच में फंसा है। मगर यहां ये कहते हैं कर्म भी कर्म के साथ में बंधे कैसे? एक एक परमाणु स्वतंत्र है, इसलिए कोई बंधन नहीं। ये ग्रहण नहीं होता। पुद्गल कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है, पौद्गलिक कर्म, यह द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म, द्रव्य कर्म। एक ये कहे भाव कर्म और दूसरे है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म पुद्गल है, ये पुद्गल की पर्याय है। और भाव कर्म जीव की विकारी पर्याय है। ऐसा ये स्वरूप। भाव कर्म जीव की विकारी पर्याय है और पुद्गल कर्म जो है द्रव्य कर्म, ये पुद्गल की पर्याय है, वो भी विकारी पर्याय पुद्गल की। क्योंकि पुद्गल का शुद्ध परिणमन तो परमाणु है, ये स्कंद है ना, कारमाणु कर्म तो स्कंद है। पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो परमाणु, इसे पुद्गल का शुद्ध रूप कहते हैं, अकेला परमाणु। ये मिश्रण जब हुआ तो वर्गणा हुई, कारमाण वर्गणा माने मिश्रण। इसलिए भाव कर्म जो है, ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय। भाव कर्म स्थूल है और द्रव्य कर्म जो है वो सूक्ष्म है। ऐसा है। भाव कर्म स्थूल है और द्रव्य कर्म सूक्ष्म है। ये दो बार इसलिए बोलना पड़ता है, झटका लगता है। भाव कर्म उसको सूक्ष्म कहो ना, वो भाव है और ये कर्म है, पुद्गल है, रूपी है। उसको स्थूल स्थूल कहो, मोटा मोटा। द्रव्य कर्म सूक्ष्म है, भाव कर्म स्थूल है। क्योंकि भाव कर्म ज्ञान का विषय बनता है, मेरे द्रव्य कर्म नहीं बनता। जो मेरे ज्ञान में जानने में आ जाता है, गुस्सा आया था, अभिमान आया था, वो बंधा वो जानने में नहीं आता। इसलिए ऑपरेशन जो जानने में आता है उसमें करना चाहिए। पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। सम्यक दर्शन होता है तब ये वाक्य चेंज हो जाता है। लिंग द्वारा क्या चेंज होता है वो ध्यान से पढ़ना। लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है, अब बदल जाता है, जिसके नहीं है यह अलिंग ग्रहण है। वह अलिंग ग्रहण है नहीं, यह अलिंग ग्रहण है। पहले वह अलिंग ग्रहण है। मैं अलिंग ग्रहण हूं, ऐसा ये मैं पना स्थापित होता है। अभी भी सुनते तो है ना, मगर वो मैं के बिना सुनते हैं। वो भाव ऐसा नहीं आता जितना शरीर का भाव आता है, ऐसा तुरंत ही तो भाव सीधा आता है ना, ऐसे। झटका लगता है। इनको कहता हूं, अरे यार तू कहां भटक रहा है 3-4 घंटे से। बोले क्या हुआ क्या हुआ, मेरे को ऐसा क्यों कहा? कहां भटक रहा हूं, काम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। कहां भटक रहा है तू?
उसका नाम लेके बोलता हूँ, अरे तू कहाँ भटक रहा है, झटका लगता है। और कहूँ भगवान आत्मा अनादि से अनंत काल से संसार की 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है। ठीक है, ठीक है, भटक रहा है, माने वो भाव नहीं आया मैं भगवान आत्मा। वो शरीर का नाम है सुरेश, तू कहां भटक रहा है, मैं सुरेश, और मेरे को कहां भटक रहा है, वो मैं का भाव ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जब कोई कहे कि आप कहां जा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि मैं अभी प्रवचन के लिए जा रहा हूं, मगर उस समय वहां की ध्रुव ऐसा मैं, वो अंदर में स्पर्श करता है उस समय ध्रुव में, जो जाता नहीं है। हर एक वाक्य में वो बोलेंगे नहीं, हर एक क्रिया में वो बोलेंगे नहीं, मगर अंतर में एक धारा निरंतर जिनके चलती रहती है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं कि भगवान आत्मा कर्म का कर्ता, इसमें कहीं नहीं लिखा हो कि भगवान आत्मा जो है ये द्रव्य कर्म का तो कर्ता तो है नहीं, निमित्त भी नहीं है, ऐसा यहां नहीं लिखा। ये गुरुदेव ने अर्थ निकाला, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने ये अर्थ निकाला है, किसी में यह दम नहीं था ये अर्थ। यहां तो सिर्फ इतना लिखा है कि पौद्गलिक कर्म को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं कर सके, ग्रहण कर सकता ही नहीं। यहां कहते निमित्त भी नहीं होता है वह। ये मोह राग द्वेष के भाव ये चैतन्य महल के आंगन में पैदा हुए हैं, महल के अंदर नहीं, महल के आंगन में पैदा हुए। राख की ये दीवार शरीर ये पड़ोस में है, और राग द्वेष के विकारी भाव ये आंगन में है। पड़ोसन में कुछ भी करने मत जाना, खाली आंगन को साफ रखना, ऐसा ये समझ में। पड़ोसन में कुछ करने मत जाना, देह का तो करता हूं, उसमें तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना। सिर्फ राग द्वेष के भाव जो चैतन्य महल के आंगन में उगे हैं वो साफ हो जाए। ये सुनकर के अज्ञानी कहता है निकलू झाड़ू लेके आंगन में, बोले नहीं, ये आंगन साफ बाहर जाने से नहीं होता, अपने में ही रहे तो आंगन साफ होता है। तो बाहर जाओ ही नहीं। अरे तू बाहर जा सकता नहीं है, फिर कैसे तू जाने का भाव भी क्यों करता है? तूने जो कल्पना की कि मैं बाहर जाऊं, इसलिए ये भाव पैदा होते हैं आंगन में, वरना होते क्यों? तूने ये स्वरूप नहीं पहचाना कि महल आंगन में नहीं जा सकता, ये महल में हूं तो आंगन में कांटे पैदा नहीं होते। ये आइंस्टीन जैसे, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी इसमें पीछे आ जाए। ये तत्व ऐसा है। हाँ, वो ये सुनने के लिए आए होते तो कहां पहुंच जाते। हाँ? कितनी बुद्धि और कितना ऐसा। एडिसन जैसा वैज्ञानिक 700 बार निष्फल जाए, ये बिजली के बल्ब की खोज करने वाला, जिन्होंने ये सामयिक वाले को परेशान कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, ये बिजली के बल्ब की खोज करने वाला, उनके लिए 700 बार फैल गया। पहली बार नहीं हो, दूसरी बार नहीं, 700 बार अलग अलग तरीके से उसने कितने कितने दिनों तक, और 701वीं बार ये बिजली का बल्ब। और ऐसा व्यक्ति यदि आए चैतन्य तत्व विचार करने, माला माल हो जाए। तू कम नहीं है, तू भी कर दे पुरुषार्थ। और थॉमस अल्वा एडिसन आ जाए तो माला माल हो जाए, और मैं तो अभी अधूरा, मैं क्या करूं? प्रत्येक आत्मा ऐसा कह करके अपने को बचा लेता है कि मैं एडिसन नहीं हूं, मैं होता तो ये बचा हुए। मगर इतना, उसको जब पूछा ना कि तू 700 बार फैल गया, उसका वो, उसके बारे में जो किताब पढ़ता था एडिसन की, उस समय मुझे यही याद आता था, 700 बार
ऐसे, एक में मैं नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चार में नहीं, ऐसे ही वो नहीं है, वहाँ नहीं। 701 में बार बस सफलता हुई। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज स्मरण में आते। जब मैं वो पढ़ता था, एक को देखा, दूसरे को, तीसरे को, ये नहीं, सब जगह घूम करके फिर आए, ये मैं हूं। उसने कहा कि तू 700 बार उसको पूजा, 700 बार फैल गया? बोले 700 बार फैल गया ही नहीं, एक भी बार फैल नहीं गया। मेरी सफलता 701 नंबर पर थी। यह क्रमबद्ध पर्याय की बात कह दियो। मेरी सफलता 701 नंबर पर थी। मैं हर बार एक एक कदम अपनी सफलता की ओर जा रहा था, फैल कहां गया? यात्रा तो चल रही थी ना। यदि रुक गया होता, पीछे चला गया होता तो फैल गया। ऐसा एक आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं, 701 नंबर के कमरे में है। अब मैंने पहले कमरे में देखा, नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। मैं फेल नहीं हो रहा हूं, इतना काम निपट गया, अभी आगे का बाकी है बस। ऐसा पुरुषार्थ ऐसा है। कर्म, पौद्गलिक कर्म, कृपालु देव ने जो कहा, जीव वीर्य स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप, कर्म को ग्रहण करता है। यह कहते अलिंग ग्रहण है, ग्रहण करे जड़ धूप। इसमें अज्ञानी की तकलीफ यह है कि नई अपेक्षा नहीं समझते हैं कि वहां जो कथन किया था वहां किसे बताना चाहते थे। आत्मसिद्धि शास्त्र में ये 6 पद में आत्मा कर्म का करता है, भोगता है। वहां दृष्टि के विषय को नहीं बताना था सीधा, वहां तो अपराध को सिद्ध करना था कि ये सब कर्म का करने वाला तू है, इसलिए कोई दूसरा नहीं आएगा, तेरे को ही पुरुषार्थ करना होगा। तो पुरुषार्थ करने का उपाय बताओ। फिर यह उपाय बताए कि तू उस स्वरूप को देख जिसमें कर्म बंधे ही नहीं। कर्म बंधे कैसे, कर्म बांधे कैसे? क्योंकि कर्म तो पुद्गल है और भगवान आत्मा चेतन है। जहां अंतर में अनुभव होता है वहां बंधन का अनुभव, विकल्प भी नहीं है, विकल्प नहीं है। ऐसा भेद दिखाई देता है, जैसे शिखंड में यह भेद दिखाई देता है शक्कर का और दही का। शिखंड में दोनों अलग अलग है ना, स्वभाव दोनों के अलग अलग है। शक्कर का स्वभाव अलग है, दही का स्वभाव अलग है। अब तुम्हें जीभ पर वहां पर शिखंड दिया तो उस समय तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दही को अलग कर दो, शक्कर को अलग करो, दोनों एक साथ में है। फिर भी समझदार ये समझ लेता है कि ये जो मीठा है ये शक्कर का स्वाद है, ये खट्टा है ये दही का स्वाद है। ये वहां पर समझ लेता है, समझ आ गई। शिखंड दृष्टांत तो दे सकते हैं ना, खाना बंद कर दिया तो क्या होगा। ये शिखंड, मगर उसमें एक बात खास है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये है, ये शक्कर है और ये दही है, दोनों जीभ पर है। मगर उसने पहले एक अकेली शक्कर को चख करके देख लिया है। कभी तो चखा होगा ना अकेली शक्कर को, तब उसे पता चला। तो सम्यक दृष्टि निर्विकल्प अनुभूति में शुद्ध चैतन्य को एक बार देख लेता है, फिर भोगों के काल में भी यह भेद जान लेता है। मगर एक बार तो देखा हो, यहां तो शक्कर को चखा नहीं है और कहता है मुझे शिखंड खिलाओ, मैं भेद ज्ञान करता हूं, होगा ही नहीं।
इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त, असंबद्ध है, जुड़ा हुआ नहीं है, असंयुक्त, बंधा हुआ नहीं है। शुद्धोपयोग, ये जो 10वें बोल में चर्चा हुई थी, उसमें बताया था ना कि आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी, वो शुद्धोपयोग स्वभावी भगवान आत्मा को यहाँ बताया कि ये शुद्धोपयोग स्वभावी भगवान आत्मा ये कर्म को बांधता नहीं है। ये जितने भी भेद है, ये शुद्धोपयोग का मतलब वो शुद्धोपयोग मत लेना 7वें गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग नहीं है, ये पर्याय वाला शुद्धोपयोग नहीं है, ये त्रिकाली ध्रुव जो उपयोग जो स्वभाव है उसकी बात है। पर्याय में जो अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग उसकी बात नहीं है। जिसके स्वभाव में, जिसके उपयोग स्वभाव में मलिनता और विकृति नहीं है, जिसके उपयोग स्वभाव में एक समय के लिए भी परिणमन नहीं है, ऐसा जो उपयोग स्वभाव, ये चैतन्य स्वभाव, क्योंकि उसको अलिंग ग्रहण उसे कहा है। ध्रुव का ना कि ध्रुव ज्ञायक देव, जिसमें परिणमन नहीं है, ये ध्रुव ज्ञायक देव, उसमें वो कर्म का आश्रव, कर्म का बंध ये नहीं होता है। बोट में जैसे वो छेद हो जाए तो पानी आ जाता है बोट के अंदर, दृष्टांत देते ना, बोट में पानी आ गया, फिर पानी आके पानी भर गया, फिर वहाँ बूच लगा दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, नया पानी आता, बंद हो गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा पानी बाहर निकाला और थोड़ी देर में पूरा निकाल दिया, पहले जैसी बोट हो गई। ऐसे ही कर्म आत्मा में आते हैं, जैसे बोट में से फिर आत्मा कर्म से बन जाता है, फिर वो रोक दो, वहाँ स्टॉप कर दो तो असंवर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकालो तो निर्जरा, और पूरा पानी बाहर गया, ये मोक्ष। पहले जैसी नाव हो गई, पहले जैसी कहा वो छेद ऐसा ही पड़ा है वहां। ये आश्रव से लेकर मोक्ष होता तो है ना, ये होता है, मगर बोट में बैठा कौन है? ये सब सच है, आश्रव है, बंद है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, मगर जो शुद्धोपयोग है वो बोट में नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। बोट में नहीं बैठता है वो, बोटिंग करने जाए ये चैतन्य नहीं है। कहाँ का वो दृष्टांत था और कहाँ बोटिंग चालू हो गई। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ये तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से ये भाव आया ना, राग का भाव जो सम्यक दृष्टि को आया, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधी। मूल वस्तु में ही अपनापन नहीं है तो उसके निमित्त से जो मिला उसमें भी अपनापन नहीं होता। राग में अपनापन नहीं है तो राग के निमित्त से जो आया द्रव्य कर्म उसमें भी अपनापन नहीं है। समझ आया नहीं? ये 5,000 रुपये जो है वो 5,000 रुपये तुम्हारे नहीं है और उसके बदले में दुकान से साड़ी मिली तो वो साड़ी भी तुम्हारी नहीं है। ये 5,000 तुम्हारे नहीं थे तो उसके बदले में जो आया वो भी तुम्हारा नहीं। राग और द्वेष तेरे है ही नहीं तो राग द्वेष के बदले में जो कर्म बनते हैं वो भी तेरे नहीं है। ऐसा है?
ऐसा है ये एक्सचेंज। एक एक वस्तु में ऐसा कि मूल वस्तु ये धर्म हो, अंतर में ये समझ कि मूल जो है वो राग है, वो राग ही में नहीं। जो यहां उपवास करता है वो स्वर्ग में जाने वाला है, क्योंकि उपवास का फल स्वर्ग है, निश्चित है स्वर्ग। ये वाक्य कैसा लगता है? और ये कहो उपवास का फल भटकना है तो थोड़ा झटका लगता है। उपवास का फल संसार है तो झटका लगता है। स्वर्ग है ठीक है, क्योंकि स्वर्ग इज इक्वल टू संसार लगा ही नहीं है। स्वर्ग कहते ही स्वर्ग है ठीक है, मगर संसार मत कहो। कैसा लगा? कोई मरने के बाद में स्वर्गवासी लिखे ठीक है, संसारवासी कहे तो शोभा नहीं देता। यह बचपन से दिमाग में डाला हुआ इतना है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यह ऑपरेशन रमण की तरह करना पड़ेगा। तुम्हें एनेस्थीसिया देके नहीं हो सकता, जागते हुए ये ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा। और वास्तव में कोई पराया कर भी नहीं सकता, सिर्फ बोलता है और तुम्हें ही ऑपरेशन करना है। अपना ऑपरेशन खुद है। कैसा अद्भुत स्वरूप है ऐसा भगवान। 2 दिन 4 दिन ये उपवासी को मैं पूछता हूँ भूख नहीं लगती? मेरा तो एक टाइम का खाना छूट जाता है, भूख लगती है, बहुत लगती है, इतनी भूख लगती है। 46 घंटे की देरी है ककड़ी खाने में। और आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि 46 आवर टू गो। अब ऐसे कि ना विचार भी नहीं आता, समझे तो कि कुछ होता ही नहीं, याद भी नहीं आता, खाना याद भी नहीं आता। मैं तो इतना पाप से मैला हूं, मेरे को तो याद आता है, याद आता है वो जो, मगर वो खाना नहीं खाने की आदत जो हो गई है, अब वो याद नहीं आता। आदत नहीं हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, जागृति हो, आदत नहीं हो, कैसी भी स्थिति हो। पशु भी भूखे रह लेते हैं, अरे आदत हो जाए एक पल में, कैसी आदत हो जाती है ये ऐसा। अभी इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना, यहां से मर करके सुअर में जन्म हो तो विष्ठा खाने की आदत हो जाती है। ऐसे जीवो ये धर्म के स्थान में आकर के, धर्म के स्थान में आकर के कहे इस ये यहाँ पर नमक कम है और ये कम है, मर करके सुअर में पैदा होते हैं कि जहां विष्ठा खाने को मिलेगी। तुझे चैतन्य का रस चखना था, उसे छोड़ करके ये सब्जी में नमक कम है, कहां फंसा तू? इसलिए विचार भी नहीं, ये तो ज्ञान दीपकों के लिए। आपके जैसे साधक को पाकर मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। आप परमात्माओं की संगति में इतना सत्संग करने का अवसर मिलता है। मेरे पास कोई राजा था, रानी थी, उसके इतने बेटे थे, उनकी इतनी संतान थी, ये कुछ भी मुझे नहीं आता। रोज एक ही एक बात बोलता रहता हूँ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण